हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेन कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में। हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जितनी भी होती हैं, जैसे रेडियस क्या होती है, कोड क्या होती है, या फिर सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है। ये सारी बेसिक चीज़ें होती है, ये मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल हमारी बेसिक लाइफ में कैसे कहाँ यूज होता है। जैसे आपने सर्कल के एग्जाम्पल आपने बेसिक लाइफ में देखे होंगे, जैसे घड़ी हमारी सर्कल होती है, जैसे साइकिल का पहिया सर्कल होता है, या फिर सिक्के जो 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, सारे सर्कल के एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन होती क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं द कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। ये इसको सर्कल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है। जैसे एक सर्कल बनाया मैंने जिसमें एक निश्चित बिंदु केंद्र O, निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं हम, जिसमें बताया कि निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। बिंदुओं का एक समूह जिसमें एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, उसे हम सर्कल बोलते हैं। ये हुआ हमारी सर्कल की डेफिनेशन। ये आपको सर्कल मैंने बना के दिखाया। जो एक निश्चित बिंदु है इसको बोलते हैं सेंटर। ये थी हमारी सर्कल की डेफिनेशन। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। सर्कल के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सिक्का है, साइकिल का पहिया है, गाड़ी का टायर है, सारे सर्कल के एग्जांपल है हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। रेडियस के बारे में जानते हैं। रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया कि द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स द एज ऑफ द कॉल्ड ऑफ द रेडियस। यानी जैसे समझिए ये आपका एक सर्कल है, इसमें रेडियस क्या होती है, ये हमारा O सेंटर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियस। इस दूरी को OA नाम रख लो। OA हमारी क्या है, रेडियस है। रेडियस को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, R से। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रेजेंट करते हैं रेडियस को हम। हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होगी रेडियस की, द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स एज इज द कॉल्ड द रेडियस, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। ये हमारी रेडियस के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बता दिया सर्कल क्या होता है, रेडियस बता दी, सेंटर बता दिया। अब हम पढ़ते हैं कोड के बारे में, कोड ऑफ द सर्कल। अब आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या होती है। मैं आपको सबसे पहले बना के समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा। जैसे सर्कल पर दो बिंदु स्थित हैं A और B, इनको आपस में मैंने मिलाया तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना, उसको ही हम कोड बोलते हैं। AB एक कोड है। अब डेफिनेशन देखते हैं। द लाइन सेगमेंट विद द सर्कल जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज द कॉल्ड द कोड। वही दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन या लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट या फिर कोड बोलते हैं। ये कोड ऐसे भी हो सकती है, इस कोड को ऐसे भी COD नाम दे लो, कोड कैसे भी हो सकती है। ये थी हमारी कोड की जानकारी। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, सबसे पहले आता है कि डायमीटर होता क्या है। डायमीटर होता है वर्त का व्यास। जैसे एक सर्कल बनाया हमने, ये वर्त का केंद्र O, ये AB, यानी कोड का ये सबसे बड़ी कोड है ना, डायमीटर सबसे बड़ा कोड, यानी वर्त के केंद्र से गुजरने वाली कोड वर्त का डायमीटर होती है। उसकी डेफिनेशन क्या है, ए कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। वह जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है वह वर्त का व्यास या डायमीटर होती है। द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस एंड इज द लार्जेस्ट कोड, यानी रेडियस की 2 गुना होती है और वह सर्कल की हमारी सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी जीवा होती है। अब डायमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, D बराबर 2R। ये हमारा कोड का या डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है। कभी R की वैल्यू दे देगा आपको, डायमीटर की वैल्यू पूछ लेगा, डायमीटर की वैल्यू दे देगा और रेडियस की वैल्यू पूछ लेगा। अब हम सीखते हैं हमारे पास क्या है, अब हम सीखते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट के बारे में सीखते हैं। ए सर्कल सेगमेंट इज द रीजन ऑफ ए सर्कल विच इज द कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय ए सीक्वेंट या कोड, यानी एक जीवा के द्वारा 2 भागों में वर्त को बांटती है एक जीवा। जैसे एक सर्कल है हमारे पास, इसको नाम दे दिया मैंने P और Q। अब ये जीवा वर्त के 2 भागों में बांट रही है। ये वाला पार्ट देखिए, जो मैं येलो
ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। जो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ ये तो हो गया माइनर सेक्टर, और जो दूसरे रेड कलर से दिखा देता हूँ ये वाला हो गया हमारा मेजर सेक्टर। ये जो रेड कलर से दिखाया वो हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। और जो मैंने किस कलर से दिखाया, जो ब्लैक कलर से दिखाया था वो हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। ये सेगमेंट की चीजें कहाँ काम आएंगी, हमारे क्वेश्चन और थ्योरम सॉल्व करेंगे ना, तब हमारे वो बोल रहे हैं कि माइनर सेगमेंट में बना एंगल या फिर जो मेजर सेगमेंट में बना एंगल, ये तब काम आएगी जब हमें क्वेश्चन और थ्योरम सॉल्व करेंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास है आर्क ऑफ द सर्कल। अब आर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल एन आर्क। जैसे ये सर्कल बना लिया हमने, अब ये दो बिंदु है ना, इन ए और बी, ये आर्क है। ये ए और बी के बीच का मार्ग क्या है, आर्क है, चाप है, इसको बोलते हैं चाप। द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द आर्क। ये आर्क के बारे में थी। ये सारी चीजें आपको थ्योरम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तब चीजें काम में आएंगी या फिर यूज लेंगे उनको। जैसे वो बोल देगा आर्क के बीच में बना एंगल इस आर्क से लेके, तो वो हम उस काम में लेंगे। अब सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर ऑफ द सर्कल होता क्या है। अब आपको पता है ए सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क वेयर द स्मॉलर एरिया इज नो इन द माइनर सेक्टर एंड द लार्जर एरिया इज द मेजर सेक्टर। यानी जो छोटा बना होता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और जो बड़ा बना है उसको माइनर सेक्टर बनते हैं। जैसे ये वर्त का सर्कल है, ये ओ वर्त का सेंटर है और ये ए और बी, ये हमारा बन गया। ये तो बन गया हमारा कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला बाकी वाला भाग बच गया वो हो गया मेजर सेक्टर। अब मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, एक तो सेक्टर और एक सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस जरूर पता कर लेना क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करता है। सेक्टर वो बनता है जो हमारे त्रिज्याओं से मिलकर बना रहता है, और सेगमेंट जो बनता है वो जीवाखंड द्वारा बना जाता है। जैसे सेगमेंट ये बनता है, सेक्टर और सेगमेंट में उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं अब हमारे पास है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की। जैसे वर्त की परिधि बोलते हैं उसे हम, ए बिंदु ओ है। अब बिंदु ओ से जो टिक टिक करके सारा जो बना है ना वो वर्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर या पेरीमीटर ही सर्कमफ्रेंस होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, हमारे पास 2 पाई आर। ये आपको सारे फॉर्मूले भी बताऊंगा मैं अभी अगले लेक्चर में कभी, जब आपको इस सर्कमफ्रेंस की निकालना, अभी बात आ गई यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब बताया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर सर्कल क्या होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये चीजें आपको कब हेल्प करेंगी, कब यूज आएंगे आपके, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे या थ्योरम को सोल्व करोगे तो इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वो हमारा सेंटर है सर्कल का, अब एक बिंदु ए यहाँ पे दे दिया और एक बिंदु बी यहाँ पे दे दिया। अब वो आपको बोले कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी बी बिंदु स्थित है वृत्त के अंदर तो वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो ए बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। यह आपको मैंने बताया इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये कुछ चीजें थी हमारी जो सर्कल की छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत ही कई बार कंफ्यूज कर देती है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।